नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से, जिसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जितने भाव थे, यानी कि स्थायी भाव, व्याभिचारी भाव, सात्विक भाव आदि जितने भी भाव हैं, इन सब के बारे में, इसके साथ साथ जितने भी संप्रदाय थे उनके संस्थापक तथा अलंकारों की विशेषताओं के बारे में, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों के बारे में, उनके सिद्धांत एवं दार्शनिक मत के बारे में, जैसे कि भट्ट लोलट का सिद्धांत और उनका दार्शनिक मत क्या है, और इन सभी बारों में विस्तार रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है कि भट्ट लोलट का क्या है, शंकुक का क्या है सिद्धांत, भट्ट नायक का दार्शनिक मत क्या है। तो इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने अलंकार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं देखी थी, तो सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप ज़रूर से जाकर के एक बार पढ़ ले, सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आज चलिए अब हम पढ़ेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। सबसे पहले हम देखेंगे भावों की संख्या क्या थी, जो कि भाव पूछे जाते कि कितने भाव थे। तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, इसमें भावों की जो संख्या थी वो कुल बताई गई थी 49। ठीक है, कितनी कुल बताई गई है? कुल 49 बताई गई। संख्या याद रखिएगा, क्योंकि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 49 भाव की संख्या गिनाई गई है, कुल भावों की संख्या नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, जिसमें 8 स्थायी भाव है। कितने भाव है? 8 स्थायी भाव है, 33 व्याभिचारी भाव है और 8 सात्विक भाव है। ठीक है, तो 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव तथा 33 व्याभिचारी भाव भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भावों की कुल संख्या हो गई। आगे देखेंगे भरत मुनि के द्वारा श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। तो इन्होंने जो श्रृंगार रस बताया है, तो इसके जो भेदों को बताया उसको देखेंगे। जैसे अवस्था के अनुसार श्रृंगार का जो भेद होता है वो होता है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आपने काव्यों में भी पढ़ा होगा, संयोग और वियोग की अवस्था होती है काव्य में। नायक नायिका के विरह में जब होता है तो वियोग का होता है और संयोग में संयोग का। तो कहने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अवस्था की बात करें तो संयोग और वियोग होता है श्रृंगार रस का अवस्था के अनुसार भेद। वहीं अभिनय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वचनात्मक, वेशात्मक तथा क्रियात्मक। ठीक है, तो अभिनय की दृष्टि से 3 भेद हो गए, वचनात्मक, वेशात्मक और क्रियात्मक। वहीं पुरुषार्थ की दृष्टि से धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार तथा काम श्रृंगार। ठीक है, यहाँ मोक्ष की बात नहीं है, धर्म, अर्थ और काम की बात है। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार रस है, मोक्ष यानी कि वो तो एक अलग ही स्थिति हो जाती है, विरह और पूरी तरीके से संन्यास की, तो उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही। यहाँ पे हम श्रृंगार पढ़ रहे हैं, तो धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। वहीं धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए हैं। किसने? धनंजय ने। कौन कौन से? अयोग, विप्रयोग और संभोग। ठीक है, तो श्रृंगार के धनंजय ने 3 भेद कर दिए, अयोग, विप्रयोग और संभोग। ठीक है, और आगे देखा जाए तो भरत ने यानी कि भरत मुनि ने करुण रस के 3 भेद किए हैं। करुण जो रस है भरत मुनि का, उसके 3 भेद उन्होंने कर दिए हैं। कौन कौन से? धर्मोपधातज, अर्थापच योद्भव तथा शोककृत, यानी कि धर्मोपधातज, अर्थापच योद्भव तथा शोककृत, ये 3 जो है वो करुण रस के भेद किए हैं। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, भरत द्वारा भयानक रस के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है भयानक रस के भरत मुनि के आधार पर, व्याजजन्य या कृत्रिम, अपराधजन्य और वित्रासितिक। ठीक है, तो ये 3 जो भेद है वो भयानक रस के भेद है भरत मुनि के द्वारा। भरत द्वारा विभत्स रस के कितने भेद हैं? तो विभत्स रस के भरत मुनि ने 2 भेद किए। कौन कौन से? तो शुद्ध या शोभक्ष, अशुद्ध या उद्वेगी। ठीक है, तो शुद्ध या शोभक्ष, अशुद्ध या उद्वेगी, ये 2 विभत्स रस के इन्होंने भेद किए। वही भरत मुनि द्वारा अद्भुत रस के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है, दिव्य और आनंदज। ठीक है, तो दिव्य और आनंदज ये 2 भेद है भरत मुनि के अद्भुत रस के। वही भरत मुनि द्वारा रौद्र रस के कितने भेद है? तो 3 भेद किए हैं रौद्र रस के भरत मुनि ने, आंगिक, वेशात्मक और वचनात्मक। ठीक है, तो 3 भेद है। तो इस प्रकार इन्होंने जो भेदों की बात की गई है, श्रृंगार रस के समस्त भेद किए हैं। ठीक है, और बाकी जो रस है उनके भी भेदों को यहाँ पे बताया गया। 1 से 2 बार इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विशेषतः श्रृंगार रस को ही अधिक पूछा जाता है।
अगला है काव्य ग्राह्य अलंकारात सूत्र किसका है, तो यह सूत्र है वामन का। ठीक है, काव्य ग्राह्य अलंकारात वामन का। वही सौंदर्यम अलंकारः कथन किसका है, तो सौंदर्यम अलंकार है वामन का कथन। वही काव्य शोभायाः कर्तारो गुणः तदतिश यहेतवः अलंकारः, यह कथन किसका है, तो यह कथन है वामन का। ठीक है, काव्य शोभायाः कर्तारो गुणः तदतिश यहेतवः अलंकारः, ये किसका, वामन का कथन है। वही रस के संबंध में भरत पूर्व दो परंपराएं पाई जाती हैं, एक है द्रुहिण अर्थात ब्रह्मा की और दूसरी है वासुकी की। ठीक है, रस के संबंध में भरत मुनि से पूर्व दो परंपराएं आई थी, एक थी द्रुहिण अर्थात ब्रह्मा की और दूसरी है वासुकी की। द्रुहिण 8 रस मानते थे एवं वासुकी नवा शांत रस भी मानते थे। ठीक है, तो नवा जो रस है वो कौन सा रस है, शांत रस है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा को आपको पढ़ा ही था कि ये अलंकार संप्रदाय के संस्थापक है और इन्हें अलंकारवादी आचार्य भी कहा जाता है। तो भामा ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है, तो इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का क्या माना है, प्राण तत्व माना है भामा ने। ठीक है, सॉरी, अलंकारों का प्राण तत्व माना है, तो अलंकार तो काव्य में ही होते हैं, तो अलंकारों का प्राण तत्व माना है वक्रोक्ति को किसने, भामा ने। वही अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया था, तो रुद्रट ने अलंकारों का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, रुद्रट ने। वही भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा उसका वेश उज्ज्वल बताया है। तो देखिए, नाट्यशास्त्र में जो श्रृंगार रस है उसका वर्ण क्या है, श्याम वर्ण है। ठीक है, कोई गोरा वर्ण नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्याम वर्ण है, तथा वेश जो है उसका, यानी जो परिधान है, जो वेश जो उसका है वो क्या है, उज्ज्वल है। तो ध्यान रखिएगा, श्याम वर्ण और उज्ज्वल वेश नाट्यशास्त्र के में श्रृंगार रस का जो वर्ण है वो। वही आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है, तो प्रतिभा को आचार्य भामा ने काव्य हेतु माना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने प्रतिभा को काव्य हेतु स्वीकार किया है, तो आचार्य भामा ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। अगला है काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है, तो काव्य हेतु के संदर्भ में यह भामा की उक्ति है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। वही एत एव विपर्यस्त गुणः काव्येषु कीर्तितः, या अर्थात दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है। दोष का विपर्य क्या है, गुण। तो यह कथन किस आचार्य का है, तो यह आचार्य भरत मुनि का कथन है। एत एव विपर्यस्त गुणः काव्येषु कीर्तितः। ठीक है, गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, तो गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य है वामन। वही काव्य शोभाया कर्ता से धर्मा गुणः, यह कथन किसका है, तो यह कथन है वामन का। काव्य शोभाया कर्ता से धर्मा गुणः। वही गुण संप्रदाय को किस आचार्य के अंतर्गत माना जाता है, तो रीति संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है गुण संप्रदाय को। ध्यान दीजिएगा, हमने जब पिछली वीडियो में पढ़ा था तो गुण और रीति को पढ़ा था एक साथ, तो गुण संप्रदाय जो है वो रीति संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। वही काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः तदतशी यहेतवस्त्वलंकारः, काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण है और उसको अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार है। यह कथन किस आचार्य का है, तो यह आचार्य वामन का कथन है। वही किस आचार्य ने रामायण में करुण रस एवं महाभारत में शांत रस का प्राधान्य माना है, तो आनंद वर्धन जी ने क्या माना है, रामायण में करुण रस माना है एवं महाभारत में शांत रस का प्राधान्य माना है। वही रसैनैव जीवति सर्वम काव्यम, काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है। यह कथन किस आचार्य का है, तो यह है आचार्य अभिनव गुप्त का कथन, जो कहते हैं कि काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है। वही किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। तो यह आचार्य भरत मुनि का कथन है कि वो क्या कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी पवित्र है, उज्ज्वल है एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। वही श्रृंगार रस को रसराज किसने माना है, तो कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है
किस लिए माना जाता है, तो कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण, मतलब इतने कार्य व्यापार की व्यापकता है इसमें जिसके कारण श्रृंगार रस को क्या मान लिया गया है, रस राज माना गया है। वहीं भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्जवशी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा उनके आभास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये किसने किया था, भामा ने। इन्होंने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन इन्होंने किया भामा ने, और ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा उनके आभास की अवस्थाएं हैं। वहीं सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। तो अभी हमने पढ़ा कि इसको किसने किया था, तो भामा ने किया था। अगला है, किस आचार्य ने गुणों को शोभाकर धर्म, अलंकारों को शोभावर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा है, तो वामन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, वामन ने गुणों को शोभाकारक धर्म, अलंकारों को शोभावर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा है, वामन ने। वही सर्वप्रथम किस आचार्य ने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की, तो उद्भट ने। ठीक है, उद्भट ही प्रथम आचार्य थे जिन्होंने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की, उद्भट ने। वही किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के स्थान पर काव्यानुमिति की प्रतिष्ठा की, तो महिम भट्ट जी ने। महिम भट्ट जो थे एक ध्वनि विरोधी आचार्य थे, तो पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि महिम भट्ट क्या थे, ध्वनि विरोधी आचार्य थे, और इन्होंने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, रस की अनुमिति का। ठीक है, महिम भट्ट जी ने। और ध्वनि के स्थान पर काव्यानुमिति की प्रतिष्ठा की, तो किस आचार्य ने ध्वनि के स्थान पर काव्यानुमिति की प्रतिष्ठा की, तो महिम भट्ट ने। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वहीं भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन थे, तो भट्ट लोलट थे। पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र जो थे, भरत मुनि का रस सूत्र, उसके प्रथम जो व्याख्याता थे वो थे भट्ट लोलट। तो भट्ट लोलट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार जो था वो क्या था, तो वो आधार था मीमांसा। क्या था आधार, मीमांसा था, दार्शनिक आधार। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण रूप से हम देखेंगे कि रस सूत्र के व्याख्याता जो आचार्य थे वो सभी एवं उनका सैद्धांतिक आधार तथा दार्शनिक जो भी मत था वो। सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट की, इन्होंने ही भरत मुनि के रस सूत्र के ये प्रथम व्याख्याता थे भट्ट लोलट। तो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब ये जानते हैं कि प्रश्न बहुत बार पूछा गया इन सभी से, इनके दार्शनिक मत और सिद्धांतों से, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत जो थे इसके आचार्य कौन थे, भट्ट लोलट थे, और दार्शनिक जो इसकी पीठिका थी तो वो थी मीमांसा। वही श्री शंकुक, ठीक है, तो शंकुक का सिद्धांत था अनुमितिवाद और इसका दार्शनिक मत था न्याय। शंकुक का अनुमितिवाद और न्याय दार्शनिक मत था। वही भट्ट नायक का था भुक्ति या भोगवाद और सांख्य दर्शन इसकी पीठिका थी। ठीक है, भट्ट नायक की। वही अभिनव गुप्त जो थे इनका अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत था जिसमें दार्शनिक पीठिका थी शैव। ठीक है, तो इस प्रकार भट्ट लोलट का उत्पत्ति या आरोपवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलेंगे हम आगे है ग्रंथ एवं उनके लेखक जैसे संगीत रत्नाकर सारंगदेव, रंसार्ण व सुधाकर, सिंह भूपाल, रस प्रदीपकार प्रभाकर। ठीक है, अगला है रस को 2 वर्गों सुख कारक और दुख कारक में बांटकर किन आचार्य द्वय ने करुण भयानक विभत्स और रौद्र को दुख कारक तथा शेष को सुख कारक माना है, तो रामचंद्र गुणचंद्र ने। ठीक है, इन्होंने रस को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया, सुख कारक और दुख कारक, जिसमें आचार्य द्वय कौन थे, रामचंद्र और गुणचंद्र। इन्होंने क्या किया, दोनों आचार्यों ने करुण
भयानक, विभत्स और रौद्र को दुख कारक माना और शेष जो सभी थे उनको क्या माना, सुख कारक माना रस। ठीक है। वही नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो बाबू गुलाब राय है। गुलाम नहीं होगा, गुलाब होगा। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय है नवरस नामक ग्रंथ के लेखक। वही रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये अध्याय हरिऔध का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस कलश। इन सभी से प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मा घोषित किया है, तो विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा माना है। वही द्विधा भिन्नम स्वभावोक्तिर वक्रोक्तिश्चेति वांग्मय, अर्थात वांग्मय के दो भेद हैं, स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। तो ये तो याद रखिएगा, वांग्मय के कितने भेद है, दो भेद है, स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। और ये जो कथन है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है दंडी का, द्विधा। ठीक है, द से द्विधा, द से दंडी, ऐसे करके ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा। भामा के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया है तथा वक्रोक्ति को लोक सीमातिवर्तनी विवक्षा अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा है, तो आचार्य दंडी ने ऐसा किया है। क्या कहा इन्होंने, भामा के समान वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय इन्होंने माना है। ठीक है, और सभी जो अलंकार थे उनके मूल में वक्रोक्ति को दंडी ने भी स्वीकार किया है भामा के समान। वही विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को क्या माना है, तो विश्वनाथ जी ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। वही प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्ति अभ्यासाभ्याम संकार्यः, यह कथन किसका है, संस्कार्य। तो यह कथन है हेमचंद्र जी का कि प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम संस्कार्यः, यह कथन है हेमचंद्र जी का। वही हेमचंद्र प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, आपको पता ही ये तीनों काव्य हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो कह रहा है कि हेमचंद्र प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, काव्य हेतु माना है। ठीक है, तो काव्य हेतु, इन तीनों काव्य हेतुओं में केवल प्रतिभा को सबसे अधिक मानने वाले कौन है, तो हेमचंद्र जी ने। और उन्होंने कहा भी है कि प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम संस्कार्यः। ठीक है, यानी कि प्रतिभा को ही सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु इन्होंने माना है तीनों काव्य हेतुओं में से। ठीक है, और कहा है कि प्रतिभा जो है वो व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा ही क्या होती है, परिष्कृत होती है। अगला है शक्ति ही कवित्व बीजः संस्कार रूपः, यह कथन किसका है, यह कथन है मम्मट का। ठीक है, शक्ति कवित्व बीजः संस्कार रूपः। अगला है सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, यानी कि काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। यह कथन किस आचार्य का है, तो यह कथन है आचार्य जगन्नाथ जी का। वही गुरुपदेशाध्येतुम शास्त्रम जडधियो प्लयम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावते, अर्थात शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है, कहकर सर्वप्रथम किस आचार्य ने काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता को घोषित किया, तो आचार्य भामा ने घोषित किया कि शास्त्र का पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव हो जाता है, परंतु काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा ही अपेक्षित होती है, ऐसा भामा कहते हैं। वही रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या कितनी मानी है, तो रुद्रट और कुंतक दोनों ने काव्य हेतुओं की संख्या 3 मांगनी है। कौन कौन सी, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वही नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास को काव्य हेतु किस आचार्य ने माना है, तो आचार्य दंडी ने माना है। नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा अमंद अभियोग या कह लीजिए अभ्यास को काव्य हेतु मानने वाले आचार्य हैं आचार्य दंडी। अगला है किस आचार्य ने प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है, तो इन आचार्यों में है हेमचंद्र, वाग्भट द्वितीय, जयदेव तथा जगन्नाथ। इन सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना।
आगे है, किस आचार्य ने प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य का काम्य हेतु माना? तो ये आनंद वर्धन जी ने माना था। इन्होंने क्या किया कि प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु माना और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य का काम्य हेतु माना। किसने? आनंद वर्धन जी ने। वही रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का सामंजित रूप ही कविता है। तो कौन कौन सी? रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समंजित रूप क्या है? कविता है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। तो देख पा रहे हैं कि ये सभी जो उक्तियां हैं ये कौन कह रहे हैं? तो आगे चलकर हम देखेंगे कि ये सभी उक्तियां जो आलोचक कह रहे हैं, अर्थात सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है, वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है तथा रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समंजित रूप ही कविता है। ये सभी जो कथन है वो है आलोचक डॉक्टर नगेंद्र का। ध्यान रखिएगा, ये सभी किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। भाई यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कहते हैं कि यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। वही राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना है? तो राजशेखर ने नंदकेश्वर को माना है किसका? रस का प्रतिष्ठाता। वही केशव मिश्र 16वीं शती के थे। तो केशव मिश्र ने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना है? तो सौध्वनी को केशव मिश्र जी ने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक माना है। ठीक है, सौध्वनी को। वही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? तो 2 संस्करण उपलब्ध है। पहला है काव्यमाला बंबई निर्णय सागर का संस्करण और दूसरा है काशी संस्कृत सीरीज काशी चौखंबा का संस्करण। इनमें क्रमशः 36 और 37 अध्याय हैं। ठीक है, तो इनमें क्रमशः कितने अध्याय हैं? काव्यमाला जो बंबई वाला जो संस्करण है उसमें 36 और काशी संस्कृत सीरीज काशी वाला जो है वो संस्करण में 37 अध्याय हैं। वही भरत मुनि ने कितने रस, कितने गुण, कितने दोष तथा कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने कुल 8 रस, 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकारों का उल्लेख किया। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। 8 रस, 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकारों का उल्लेख किया है किसने? भरत मुनि ने। वही मुक्तम लोकस्व भावेन रसश्च सकलः पृथक उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति है भामा की। वही शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की इस परिभाषा में दोष क्या है? तो अति व्याप्ति दोष है इसमें। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये जो काव्य की परिभाषा दी गई है इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने संपूर्ण जो संप्रदाय थे, अलंकार की जो बातें थी, जो शब्द शक्तियाँ थी, जो कुछ भी था, ये संपूर्ण वक्रोक्ति और सब कुछ को, रस को पूरा पढ़कर इसमें समाप्त कर लिया है। अब अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे अलंकार, जिसमें हम विभिन्न अलंकारों को पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके उदाहरण को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, या जो भी इस तरीके के प्रश्न होते हैं, उन सभी को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।